क्वेश्चन नंबर 23 है द साइड ए बी सी ऑफ अ राइट ट्राइंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज आर circumscribing a circle prove that radius of r of the circle is given by r is equal to a plus b minus c by 2। तो ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। अब इसमें ये हाइपोटेन्यूज सी है, ये बी है, ये ए है। अब इसमें ये रेडियस है। अब आप अगर इसमें ट्राइंगल ये इसको अगर ओ ले लें, ओ ई बी डी, ये एक जो क्वाड्रिलेटरल में देखें तो ये एंगल हमें 90 का दिया हुआ है और आल्सो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज़ इक्वल। तो जो है अब ये भी टेंजेंट है क्योंकि इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये भी एंगल 90 का हुआ। तो देखो दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और उनका सम 180 है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसी तरह ये भी एक टेंजेंट रेडियस से मिली है, तो ये एंगल 90 डिग्री का है। इसमें भी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। और जो है पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड बराबर है, तो जो है लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है। तो ये एक रोम्बस हो गया। रोम्बस में 90 डिग्री एंगल है, तो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का मतलब है कि अगर ये आर है तो ये भी आर है और ये भी साइड बी भी आर हो जाएगी। तो डी बी प्लस इजिकल टू बी इजिकल टू रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर। अब ये पूरी साइड ए बी जो है ये आर है और ए बी है बी के बराबर, और ए बी जो है ए प्लस ई बी के बराबर है। तो ए हो जाएगी हमारी बी माइनस आर। ठीक है, इस तरह से जो है सी डी हो जाएगी ए माइनस आर। ठीक है, ये सी डी, ये पूरा ए है, ये आर है। तो अब इसमें देखो कि जो ये हमारी एफ है बराबर ए के बराबर है, एफ बराबर ए। तो एफ तो है हमारी जो है ए के बराबर, और ए है हमारी बी माइनस आर। ठीक है, इस तरह सी डी जो है सी एफ जो है सी एफ बराबर सी डी इजिकल टू सी डी है हमारी ए माइनस आर, और इन दोनों को प्लस कर दें तो 1 और 2 को ए एफ और सी एफ को प्लस कर दें तो हमारा सी आ जाता है ए सी के बराबर। तो ए सी इजिकल टू ए एफ प्लस सी एफ इजिकल टू सी आ जाता है। और ए एफ क्या है, ए एफ की जगह रख देंगे बी माइनस आर और सी एफ की जगह ए माइनस आर। तो सी बराबर जो है, ये देखो पूरी साइड ए सी जो है ए एफ प्लस एफ सी के जोड़ है। तो ए एफ हमने ए ई के बराबर ली, ए एफ ए ई के बराबर, और सी एफ जो सी डी के बराबर। तो ए एफ प्लस सी एफ ए ई और सी डी के जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो जो है ये सी बराबर बी माइनस आर प्लस ए माइनस आर। तो सी बराबर ए प्लस बी माइनस 2r हो जाएगा, 2r। अब तो 2r को इधर ले जाएं तो 2r ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी। तो r बराबर जो है हमारा a प्लस बी प्लस माइनस सी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस यही हमें प्रूव करना, हैंस प्रूव। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ये एक राइट ट्राइंगल है, इसमें ये हमें दिया हुआ है कि ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है।
तो ये सर्कल के सेंटर से हमने ये इस टेंजेंट को मिला दिया, जहाँ टेंजेंट मीट कर दिए ई पॉइंट पे, और ऐसे ही डी पॉइंट पे ये कर दिया। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल है और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स बराबर होती है। तो ये साइड और ये साइड बराबर है। अब ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का है, ये दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रही है और जिसके इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 है। तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, इसी तरह ये लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये एंगल भी 90 180 हो गया। तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर बन जाएगा तो ये इसकी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो ये पूरी साइड जो है वो ए प्लस ई बी, पूरी की लेंथ बी है, बी में से आर घटा दो तो ए ही आ जाएगा। तो ए ही हमारा आ गया बी माइनस आर। सिमिलरली ऐसे पूरी इसमें से सी बी में से अगर आर घटा दो तो ये सी डी आ जाएगी, सी डी आ जाएगा ए माइनस आर। अब ये देखो ए बराबर ए एफ के है और सी डी बराबर सी एफ के। तो ए एफ प्लस एफ सी ये हम जोड़ें तो ये आ जाता है ए सी है हमारी सी पूरी लेंथ, सी बराबर तो ए एफ है ए ई के बराबर बी माइनस आर, और सी एफ है सी डी के बराबर दैट इज़ ए माइनस आर। तो इनको जोड़ा तो ए प्लस बी माइनस 2 आर आ गया, ये सी के बराबर। तो इस 2 आर को हम यहाँ ले आए तो ए प्लस बी माइनस सी, तो आर आ गया हमारा ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो 3:2। तो अगर 7.6 सेंटीमीटर का एक जो है लाइन सेगमेंट खींचेंगे, ये हो गया 7.6, फिर ये हम इसमें एक एक्यूट एंगल मिलाएंगे तो 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक है। जो 5वीं वाली आर्क होगी उसको आप इससे मिलाएंगे। फिर जो है 3:2 की, तो 3 से यहाँ जितना एंगल ये बन रहा है उतनी आर्क यहाँ से लगा के ऐसे आर्क लगाएंगे, और इसके ये एंगल मेज़र करके एक आर्क लगाएंगे, और यहाँ से ये इसके पैरेलल लाइन आएगी तो ये इसको 3:2 की रेशो में डिवाइड करेगी। और वैसे लेंथ निकालें तो जो है 3:2 की रेशो में तो 3/5 से डिवाइड करके देख लो, तो ये आपकी लेंथ आएगी 5 1 ज़ा 5 2 6 5 5 ज़ा 25 1, तो ये आ जाएगी 2 ज़ा 6 3 1 4.56, ठीक है, इस पोर्शन की। और बाकी जो है रिमेनिंग पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ cos A is equal to 7/25 then find the value of 10A plus cot A। इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, अगर इससे हम परपेंडिकुलर निकालें बाकी सम हम निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज़ 625 माइनस 49 दैट इज़ 576। तो ये है, ये आ जाएगा 24। तो 10A आ गया हमारा 24/7 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और कॉट ए हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 10A प्लस कॉट ए, ये हो गया 24/7 प्लस 7/24, ये हो जाएगा 24 × 7 अगर लें 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, वही आ जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी कि 625 प्लस अपॉन 7 × 4 = 28 8 2 7 दूनी 14 और 2 16 सॉरी। तो ये आ जाएगा 625/168। अब इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो करके देखते हैं।
5x is equal to secant theta and 5 by x is equal to tan theta. Then find the value of 5x square minus 1 upon x square, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 5x की x हो गया, x बराबर जो है सेकेंड थीटा अपॉन 5 हो जाएगा। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी जो है 5 को इधर ले जाएंगे, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 25। तो 25 1 अपॉन 25 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1, तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू 1, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आंसर आ गया हमारा 1/5। लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, ये है हमारी 24, 21 और 18 टेकन टू सम SN इज इक्वल टू 78। हालांकि ये क्वेश्चन जो है इसमें से अगर देखें तो बहुत वैसे ऑब्जर्वेशन से आसान सा क्वेश्चन है। इनको सम करो, देखो 24 और 21 45, 45 और 18 63, 63 तो ये आ गया। इसमें से माइनस कर दो तो 15 आ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म भी हमारी 15 आ रही है इसमें, तो 4 टर्म का ही सम ये आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे निकालना है, लेकिन फॉर्मूले से आपको, तो यहाँ A दे रखा है 24 और D दे रखा है 21 माइनस 24 दैट इज -3, N निकालना है आपको, और SN दे रखा है। तो SN का फार्मूला जो है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये लगा के हम कर देंगे 78 इज इक्वल टू n/2 और 2a 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, तो इसको करते हैं आगे। सेवेंटी 78 इंटू 2 कर देंगे, इधर 2 इधर आ जाएगा, ये आ गया n इंटू 48 माइनस 3n प्लस 3, तो ये आ जाएगा 8 2 16 48 प्लस 3 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 3 कॉमन लेके हम कर देते हैं, 3 5 52 17n माइनस n स्क्वायर। अब इसको एक साइड करके सॉल्व कर लो, n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। तो 17 के फैक्टर बनाने हैं, 13 और 4 हो जाएंगे, n माइनस 13 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू 4। अब देखो 4 टर्म में तो आ रहा है, अब यहाँ जो 13 भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अब ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जैसे आएगा, फिर 12 फिर 9 फिर 6 फिर 3 फिर 0, यहाँ माइनस की टर्म्स आ जाएंगी। देखो 13 तक लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 11 12 13, तो यहाँ से यहाँ तक की ये देखो, ये 4 तक तो हमारा
ये आई रहा था n इजिकल टू 4, जो हमने ऐसे बता दिया था आपको कि यहाँ तक सम आ जाएगा 78। तो लेकिन यहाँ भी आ रहा है क्योंकि ये जो है जितनी टर्म प्लस की हैं उतनी टर्म माइनस की हैं, सेम 12 9 6 3, 12 9 6 3 माइनस का तो 0, ये 9 टर्म्स का सम 0 आएगा। तो इसलिए n 13 भी आ सकता है और n 4 भी आ सकता है। तो इसी के साथ ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।